जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक का जो वक्त है इस बारे में बात करेंगे। आपका ये सप्ताह कैसा जाने वाला है यह मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन हमेशा एक बात को लेकर मैं आपको जागरूक करते रहता हूँ। बार बार अपने हर राशिफल के वीडियो में ये तो कहता ही रहता हूँ, और वो इसलिए कहता हूँ ताकि आप जो हैं वो अंधविश्वास में ना पड़े या गलत तरह से किसी प्रकार से राशिफल को ना समझें। तो देखिए, बात ऐसी है कि जो राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, आप यदि पर्सनली आते हैं कुंडली दिखाने, अपनी पत्रिका दिखाने, तो उसमें क्या देखते हैं? केवल गोचर देखेंगे क्या ग्रहों के? नहीं, उसमें जो है आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, कुंडली के अच्छे योग बन रहे हैं, बुरे योग बन रहे हैं, बहुत सारी और भी चीजों को देखा जाएगा, गोचरों को भी देखा जाएगा, लेकिन वो एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है। लेकिन यहां पर तो सिर्फ गोचर देख रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली नहीं है हमारे पास। हाँ, तो इस बात को जरूर से ध्यान रखें कि इन्हें हमने सामान्य और सार्वजनिक तौर पर लेना है। साप्ताहिक राशिफल को सार्वजनिक और सामान्य तौर पर लेना है। जिंदगी का कोई बहुत महत्वपूर्ण, यदि कहीं आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद ले। लेकिन हाँ, इन जनरल, सामान्यतः यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या रोजमर्रा का जीवन है तो उसके लिए राशिफल सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि मेरे राशिफल जो है वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर यदि की जाए तो चंद्र कुंडली से की जाए, ये आदेश है। और शास्त्रोक्त होते हैं, इस वजह से चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, चंद्र कुंडली पर आधारित होते हैं। अब क्या लग्न कुंडली से नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं, लेकिन फिर अब उसके लिए और भी फिर बहुत सारी चीजों की जरूरत लगेगी। लग्न कुंडली से भी मैं गोचर देखता हूं, लेकिन जब कुंडली आती है तो मैं देखता हूं। मतलब बहुत, मैंने कहा बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, तो वो बात है। लेकिन केवल एक बात बता रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, तो चंद्र कुंडली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपके लिए मैं राशिफल, भविष्यफल आपको समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? मेष राशि की। मेष राशि के लिए कहूं तो देखिए भाई, नई योजनाएं आप बना सकते हैं। हाँ, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई प्लानिंग्स कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं, नया विचार सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं, उन नए रास्तों पर चल सकते हैं। उन नए रास्तों पर चलते हुए सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहना यह बनता है कि सोचिए, बिल्कुल सोचिए भाई। सोचेंगे तभी तो योजनाएं बनेंगी। सोचिए, ऊंचा सोचिए, ज्यादा सोचिए, बड़ा सोचिए, कंजूसी मत कीजिए सोचने में। लेकिन सोचिए ही मत, करिए भी, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज जरूर से आपको दे सकता है, कार्य की अधिकता, मेहनत ज्यादा, वर्कलोड ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव ज्यादा आपको दे सकता है। लेकिन बदले में आपको सफलताएं भी देगा भाई। ऐसा कहां देखा कि जिसको तनाव या दबाव आता है वो सफल नहीं हो सकता? तनाव दबाव में सफलता मिलती है भाई। एग्जाम आप देने जाते हैं तो कई लोग तनाव और दबाव में रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो कौन, जब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो कौन तनाव और दबाव में नहीं रहता? कौन नहीं रहता? हाँ, अपवाद ही कोई होगा जो ना रहे, हर कोई रहता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसका सिलेक्शन नहीं होता या सफलता नहीं मिलती उस इंसान को, है ना? तो कार्य की अधिकता दिखती है, मेहनत अधिक दिखती है, कार्य का दबाव, टेंशन, तनाव दिखता है, बट लेकिन मुझे जो है वो आपकी उन्नति भी दिखती है, सफलताएं भी दिखती है। तो नया सोचिए, बड़ा सोचिए और उसे कर डालिए। ठीक है, एक और बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का। आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, आप
आपको यदि कहीं लंबी बीमारी चल रही थी या चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकती है। नया नया भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आपको केवल ये चाहिए कि आपका स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। कई बार होता है, कोई बहुत सौ को मैंने देखा है जो मानसिक तौर पर तनाव में आते हैं या दबाव में आते हैं, तो उनका स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। और हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी है, पारिवारिक तौर पर चिंता करने की, तनाव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। एग्जाम देने के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इंटरव्यू देने के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नई नौकरी लग सकती है इस बीच में आपकी, नया बिजनेस सेटल कर सकते हैं, नया डिसीजन ले सकते हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। तो इन सारे दृष्टिकोण से आपके लिए मुझे समय बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग है। सफलताएं, अब यदि मैं सफलता कह रहा हूं तो सीधे तौर पर आप जो कार्य करते हैं, आप जहां कार्य करते हैं, आप जहां लगे हुए हैं, भाई यदि आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देकर के आए, तो वहां सफलता हो सकती है। यदि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, आप रिश्ता भेजा है तो विवाह तय हो जाए, वहां सफलता हो सकती है। आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई डील फाइनल करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं, पारिवारिक माहौल को ठीक करना चाहते हैं। देखिए, हर किसी का लक्ष्य अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है। मुख्यतः तीन बातें होती है: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा। एक प्रतिष्ठा भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है ना। भौतिक जगत में तीन बातें होती हैं, और आध्यात्मिक जगत में तो प्रभु की भक्ति, प्रभु कृपा, ज्ञान। तो जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आपका काम हो, जो भी आपका ध्येय हो, पैशन हो, उसमें आपको जो है वो सफलता मिल जाएगी। वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन खरीदी भी हो सकती है आपके द्वारा। और इसी के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं होती हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं, और उसमें भी मुझे आपका लाभ दिखता है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से खासतौर पर यह वक्त बहुत अच्छा है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो जाए, उसका भी लाभ मिलता है, वो मुझे दिखता है। लेकिन परिवार में कुछ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पारिवारिक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जो मैं रिश्तों के प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, है ना, जो अलगाव हो जाता है या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। तो यदि वो प्रॉब्लम्स आपके घर या परिवार में कहीं चल रहे थे, तो वो मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए जरूर से नजर आते हैं, और पारिवारिक स्थिति मुझे आपकी जो है बहुत अच्छी नजर आती है। एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि संतान प्राप्ति के यदि कहीं आप इच्छुक हैं, आपकी राशि वृषभ है और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो इस विषय में भी आपको जो है वो खुश खबर मिल सकती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त है। ये वक्त जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, नए लाभ करवाने वाला है, और आपको बढ़ाता हुआ, आपको आगे बढ़ाता हुआ, आपको कुछ नया दिलवाता हुआ, आपको सफलता दिलवाता हुआ, जैसा मैंने सबसे शुरुआत में कहा था, ये वक्त मुझे नजर आता है। तो अच्छा समय है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि यात्राएं, स्थान परिवर्तन और उनसे लाभ, यह मुझे दिखता है। अब देखिए, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं, जब भी यात्राएं मुझे दिखती है तो मैं इस बात को दोहराता हूं कि यात्राएं किसी न किसी उद्देश्य से कोई करता है। बिना उद्देश्य के तो कोई यात्राएं करता ही नहीं है। हो सकता है आप मन की शांति के लिए कहीं जा रहे हो सकता है आप घर परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए कहीं जा रहे हो, रिलेशन को मजबूत करने के लिए कहीं जा रहे हो सकता है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर को दिखाने, कुछ भी उद्देश्य, बिजनेस के लिए कुछ भी उद्देश्य आपका हो सकता है। तारीफ पाने जा रहे हो, है ना, वाहवाही पाने जा रहे हो। इंसान की सबसे बड़ी भूख तो वाही या तारीफ होती है, प्रतिष्ठा होती है।
वो पाने जा रहे हो, तो जो भी है मुझे यात्राएं या फिर हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन भी हो। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और वहां जाकर के लंबा काम करना, मुझे ये आपके लिए दिखता है। आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं या लंबे वक्त से नहीं बन पा रहा था तो वो आपका बने, ऐसा भी इसे देखा जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, नया माहौल मिले। अब ऑब्वियसली यात्राएं होंगी या स्थान परिवर्तन हो तो नए दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन इन जनरल भी मैं बात कर रहा हूं, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, नए दोस्त भी बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देते हैं तो वो भी हो सकता है। देखिए, रिश्तेदार नए कब बनते हैं भाई? जब विवाह होते हैं परिवार में, तभी नए रिश्तेदार बनते हैं। रिश्तेदार तो विवाह से बनते हैं, बिना विवाह के रिश्तेदार कैसे बनेंगे? दोस्त बन सकते हैं कैसे भी, तो दोस्त भी बनेंगे आपके, दोस्त बनने के योग भी है, लेकिन विवाह तय होने के योग भी है परिवार में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है मिथुन राशि के लिए। शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तगड़ा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पारिवारिक तौर पर भी अच्छा है। आर्थिक तौर पर तो मैंने पहले ही बताया कि भाई सफलता के योग हैं, तो आर्थिक तौर पर भी आपका ये समय अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई लिखाई की बात भी करेंगे तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। बस मेहनत ज़्यादा करिए और सफल होइए, सीधी सी बात। अच्छा समय। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूं तो कुछ अच्छा, कुछ सावधानी बरतने का, ऐसा मिला जुला मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या। अच्छा पहले बता देता हूं। पारिवारिक दृष्टिकोण से सुख के योग है। नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है। किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक सुख हो या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, यदि आपकी राशि कर्क है और आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में कहीं खुशखबर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बात करें, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी बात करें तो वहां पर भी मुझे आपके लिए योग अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थितियां जो है आपकी अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं तो हो सकता है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या व्यापार करते हैं, नया कोई डील फाइनल करना चाहते हैं या अच्छा व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर होता हुआ मुझे कर्क राशि के लिए नजर आता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति दोनों ही मुझे कर्क राशि के लिए बहुत शानदार और बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 3 चीजें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा। पैसे को फाइनेंस क्या हो, जहां से पैसा आता है वहां से प्रतिष्ठा भी आती है। हाँ, आप भाई, आपकी प्रतिष्ठा क्यों कोई करेगा? आप जो काम करते हैं उसी से करेगा। तो काम का मतलब क्या? नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, या आप हाउस या होम मेकर जिसे कहते हैं, तो होम मेकर हैं तो अच्छे से आपने घर को बहुत अच्छे से रखा हुआ है ना, जोड़ करके रखा है, या माहौल अच्छा बना के रखते हैं, घर को अच्छा रखते हैं। तो जो भी आप पढ़ाई अच्छी करते हैं तो जो भी आपका काम है उस कार्य में आपको जो है वो सफलता मिले और आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता मिले, मुझे ऐसा दिखता है। लेकिन स्वास्थ्य, पारिवारिक तौर पर भी मैंने कह दिया, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको तंग या परेशान कर सकता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। और एक और बात, लंबी दूरी के लिए कहीं आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेरा सीधे तौर पर आपसे कहना यह बनेगा कि या तो यदि आप पोस्टपोन कर सके तो पोस्टपोन करिए, और नहीं पोस्टपोन कर सकते हैं तो कम से कम आप जो है खुद व्हीकल चला करके ना जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर ड्राइवर का सहारा जरूर लें और उसके बाद जाए। या शहर में भी चलते हैं तो वाहनों से बचकर रहें या यातायात नियमों का पालन आप जरूर से करें।
चलिए, कर्क राशि की बात की, अब कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि मेरी इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है। आपके सचमुच में अपने अपने मतलब क्या, जो आपकी उन्नति में खुश हो, जो आपकी अवनति में मतलब आप जब डाउन रहे तो दुखी हो, ऐसे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। गिनती, आप गिनती ले सकते हैं। माता पिता को आप कह सकते हैं, आप सगे भाई बहनों को कह सकते हैं, है ना, आप पति पत्नी कह सकते हैं, आप बच्चों को कह सकते हैं, एक या दो मित्रों को कह सकते हैं, एक या दो दोस्त, है ना, कजिन्स में होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक या दो कजिन्स में आप कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ की आपको ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोगों की सलाह की आपको ज्यादा जरूरत है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि इनके अलावा जो आपसे सचमुच में सच्चा प्रेम रखते हैं, जो मैंने बताया, उनके अलावा किसी पर भी आपको विश्वास भी करने की जरूरत नहीं है। विश्वास भी नहीं, अति विश्वास तो भूल जाइए, अंधविश्वास तो कहीं नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वास भी आपको किसी पर नहीं करना है इनके अलावा, क्योंकि विश्वासघात हो सकता है, या आर्थिक दृष्टिकोण से हो सकता है, आपकी आपकी कोई बहुत ज्यादा अमूल्य चीज हो, महंगी वस्तु हो, उसे लेकर हो सकता है कोई जानकारी हो, है ना, बहुत सारी जानकारियां भी लीक हो सकती हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो विश्वास करना आपको जो है इस समय दुखदाई हो सकता है। मेरी इस बात का आप जरूर ध्यान रखें यदि आपकी सिंह राशि है तो। और आपके जो अपने हैं, जैसा मैंने बताया, उनसे सलाह लें, उनसे सलाह लेना आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्हीं पर विश्वास करें, उनके अलावा किसी पर विश्वास ना करें। मेरी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। एक बात, अगली बात, मतभेद जरूर हो सकते हैं, घर या परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं। देखिए, जो आपसे प्रेम रखते हैं, मान के चले माता है, माँ है, या पति पत्नी है, तो क्या इनसे कभी मतभेद नहीं होते क्या? माँ बाप से कभी मतभेद नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी होती है। हाँ, माता से, पिता से, पति से, पत्नी से मतभेद होंगे, आप अलग इंसान है, वो अलग इंसान है, लेकिन कुछ रिस्पेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए। तो मैं यहां पर मतभेद जरूर देखता हूं। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आपके साथ एग्जैक्ट वो एग्जांपल ना बैठे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई इंसान, कोई बच्चा है, उसको उसकी माता बोल रही है कि उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ आप मत जाओ बाहर, दिक्कत है, परेशानी है। तो लड़के का मतभेद उसकी माँ से है, माँ का मतभेद उस अपने बेटे से है, लड़के से है। लेकिन यहां पर क्या माँ गलत चाह रही है या लड़का माँ का गलत सोच रहा है? नहीं, गलत कोई किसी का नहीं सोच रहा है, लेकिन चाहते डिफरेंट हो गई। तो थोड़ा चाहतों पर जरा अपने संयम बरतिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, बस इतनी सी बात है। बाकी प्रेम तो रहेगा, प्रेम रहेगा। और सलाह, इसीलिए मैंने कहा था कि सलाह लीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सिंह राशि के लिए समय अच्छा है, मजबूत है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार, नई योजना, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं। और नया विचार, नई योजना, नई प्लानिंग को आप जमीन पर भी उतार सकते हैं। और यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो आप सफल भी हो सकते हैं, सफलता के योग भी। आप हो सकता है सोचें जॉब स्विच करने के बारे में, हो सकता है सोचें नई 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 पढ़ाई करने के बारे में, हो सकता है आप सोचें नया बिजनेस शुरू करने के बारे में, बिजनेस में नई डील के बारे में, विवाह के बारे में, कुछ भी, किसी प्रकार की योजना। तो किसी स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा को लेकर के कुछ भी योजना बन सकती है। तो जो है, आप जो सोचे नया, उस सोच में, उस कार्य में आपको जो है फायदा मिल जाए, उपलब्धि मिल जाए, सफलता मिल जाए, ऐसा मुझे आपके लिए जरूर से बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। कन्या राशि के लिए सफलताओं के योग मैंने कह दिया। एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे मतभेद या तनाव के या आर्ग्यूमेंट्स के योग बनते हुए आपके साथ नजर आते हैं। तो इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को देखिएगा। कई बार तो उनसे मतभेद हो जाते हैं जो हमारे अपने हैं,
तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अन्यथा अन्यथा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। एक और बात कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, या आप किसी किसी तीसरे पर विश्वास करके किसी को पैसा उधार दे देना, या उधार नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए दे देना, ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। इस बात का जरूर से आप ध्यान रखिएगा। अन्यथा तो कन्या राशि के लिए ओवरऑल समय जो है वो अच्छा रहेगा। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी एक बात तो दोहराऊंगा कन्या राशि के लिए जो कही थी कि नया कार्य शुरू कर सकते हैं, या नया विचार आपके मन में आ सकता है, नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं, और नई प्लानिंग पर, नए विचार पर, नई योजनाओं पर, नए निर्माण पर आप लग सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो ये बात मैंने कन्या राशि के लिए भी कही थी, और तुला राशि के लिए भी ये बात मैं दोहराऊंगा। नई चीजें आप बना सकते हैं, नई चीजों पर चल सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर तुला राशि के लिए मुझे दिखती है कि तनाव भी हो, आपको तनाव हो, टेंशन हो, नींद ना आने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो इस बात का भी जरा आप ध्यान रखें, तुला राशि यदि आपकी है तो। अच्छा, तनाव से कैसे बचेंगे? मैं हमेशा ये बात समझाते रहता हूँ, कहते रहता हूँ, तनाव से कैसे बचते हैं? बोलना तो बड़ा आसान है। मैं इस एक श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति में यहाँ पर दोहराता हूँ। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी ही माया। चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया, और किसे माया नहीं व्यापी। तो चिंता सापिन ने सबको खाया है, लेकिन उससे बचने का तरीका भी, आप सापिन ने खाया है बोल दिया हमने, तो आप क्या हमेशा चिंता ही करते रहो, परेशानी रहो, है ना? नहीं ना। तो उससे बचने के लिए एक बहुत आसान सा, बहुत अच्छा रास्ता है। अब भाई देखिए, आपकी कुंडली मेरे पास होती तो मैं पर्सनल कुंडली देख करके आपको उसका उपाय बताता कि इस ग्रह का उपाय करें, लेकिन अभी वो कुंडली तो नहीं है, तो मैं एक सार्वजनिक उपाय आपको बताता हूँ जो हर कोई कर सकता है चिंता से बचने के लिए, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, शांति पाठ करिए। शांति पाठ आपको आता है? नहीं तो गूगल पे मिल जाएगा। ओम घ्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति, एक शांति पाठ है। या आप जो है वो गूगल पर लिखिएगा, जो मैंने अभी उच्चारण किया है आपको मिल जाएगा। तो उसका पाठ करने से भी जो है वो तनाव में बहुत 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 अच्छी मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये करिएगा। और स्थानांतरण के योग जरूर हैं। हालांकि आर्थिक स्थिति, आय के, इनकम के, पैसे के दृष्टिकोण से चूंकि समय अच्छा है, और शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, तो थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य और तनाव का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिकली स्थितियां मुझे आपके साथ अच्छी, मजबूत बनती हुई नजर आती है। ठीक है, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार मिल सकता है आपको। शुभ समाचार मिल सकता है, नया नया कोई विचार आपके मन में आ सकता है, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, और नई खुश खबर आपको मिल सकती है। अब मुझसे देखिए, आपकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि मैं किस लायक हूँ, किस जगह पर हूँ। भाई, आपकी उम्र हो सकता है 18 साल हो, आपकी उम्र हो सकता है 70 साल हो, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, कहीं एग्जाम दे करके रखी थी उस दृष्टिकोण से, नौकरी लगने के दृष्टिकोण से, विवाह तय होने के दृष्टिकोण से, है ना, संतान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य ठीक हो जाने के दृष्टिकोण से, बिजनेस के चल पड़ने के दृष्टिकोण से, कुछ भी, आप किस जगह पर हैं और आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को देखते हुए मैं कहूँगा वृश्चिक राशि के लिए कि ये समय आपको नया समाचार, शुभ समाचार जो है वो दिलवाएगा, खुश खबर जो है वो दिलवाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मैंने कहा ना, संतान का भी सुख मिल सकता है आपको, तो उस विषय में भी अच्छी खबर है। और साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, बड़ा मजबूत है। तो पारिवारिक स्थितियां भी आपकी वृश्चिक राशि की बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है।
और नया नया कुछ करने के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। तो नया सोचिए, नया कीजिए और बिल्कुल सफल होइए, सीधी सी बात। हाँ, तो वृश्चिक राशि की बात थी। अब वृश्चिक राशि के बाद चलेंगे धनु राशि पर। धनु राशि की बात करें तो मैं कहूंगा कि आपका मन अध्यात्म में, आपका मन धर्म में, आपका मन ग्रंथों में, ज्योतिष में ज्यादा लग सकता है। या जो हमारे शास्त्र होते हैं, हो सकता है आयुर्वेद शास्त्र हो। देखिए, हो सकता है कि किसी प्रकार से आप एलोपैथ कोई दवाई वगैरह लेते हो, तो अब आपका मन आयुर्वेद में आ रहा हो। आयुर्वेद भी एक शास्त्र है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से, ज्योतिष शास्त्र है ना। तो किसी प्रकार से आपका मन जो है वो धर्म की तरफ आ सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, शास्त्रों में अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ आपका मन ये भी करेगा कुछ भला करें, किसी का कुछ अच्छा करें, कुछ दान करें, ऐसा भी आपका मन कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपकी अच्छी होंगी, सफल होंगी, कुछ सफलताएं दिलवाने वाली होंगी और सुखपूर्वक यात्राएं होंगी। हाँ, एक बात जरूर मुझे दिखती है कि जमीन को लेकर के कहीं विवाद चल रहा था तो वो आपको परेशान कर सकता है, या भूमि को लेकर के, या पैसा किसी को उधार दे करके रखा है तो वो लेकर के कहीं विवाद आपका चल रहा था, यदि आपकी राशि धनु है तो आपको ये तंग, ये परेशान जरूर से कर सकता है। तो इस बात का आप केवल ध्यान रख लें कि इसमें से कैसे निकला जा सकता है, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं मुझे दिखती है। कहीं एग्जाम दे करके रखे थे, रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय जो है मुझे अच्छा दिखता है आपके लिए। धनु राशि थी आपके, तो बिल्कुल उस विषय में भी, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए। तो और धनु राशि के लिए थोड़ा सा यदि किसी प्रकार से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स कुछ चल रहा था, या घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो केवल वो एक स्थिति मुझे आपकी केवल खराब बनती हुई नजर आती है। उसके अलावा मुझे कोई भी दिक्कत आपके साथ जो है वो नहीं दिखती है। ठीक है, तो एक चीज ये। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके यश में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, आपकी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, है ना। ऐसा मुझे आपके लिए जो है वो दिखता है। यश में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी कब होगी भाई? तब होगी जब आप सफल होंगे। सीधी सी बात है, आप पढ़ाई करते हैं, आपके अच्छे अंक आएंगे, आप सफल होंगे, यश में वृद्धि होगी। आप जो है वो बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप नई नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, यश में वृद्धि होगी। इसी को तो सफलता होगी, तो यश में वृद्धि होगी, मतलब आपका कार्य में आप जो है सफल होंगे, तभी आपके यश में वृद्धि होगी, ऐसा मुझे दिखता है। और निसंदेह समय अच्छा है। हाँ, एक बात का जरूर आप ध्यान रखिए, यदि आपकी राशि मकर है तो वो बात यह है कि आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। अब आपको करना है मकर राशि को, तो क्या और दूसरों को नहीं करना? मुझे नहीं करना, सबको करना है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई जुआ खेलता है वो कई बार जीत भी जाता है, हाँ, लेकिन जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग, दूसरी राशियों को मैंने एक चीज नहीं कही, हो सकता है वो ना पालन करे और उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है, यदि आपकी राशि मकर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यातायात नियमों का पालन भी करना है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा आपसे, यदि आपकी राशि मकर है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप जरा ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है। तो ये बात भी आप जरा संभल कर चलें। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे, धन, आय के दृष्टिकोण से, उन्नति के दृष्टिकोण से समय जो है वो बहुत अच्छा मुझे दिखता है। ठीक है, और मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि को तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, शुभ सूचना मिल सकती है, शुभ संदेश मिल सकता है, और वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप जिस लायक हैं या जिस जगह पर हैं, आप सोचिए, आप हो सकता है एग्जाम दे करके आए हो उस विषय में, हो सकता है नौकरी लगना चाहते हो उस विषय में, संतान प्राप्ति चाहते हो, शादी करना चाहते हो, स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो, है ना, परिवार के माहौल खराब था उसे ठीक करना चाहते हो, जो भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपको शुभ समाचार मिले, ऐसा मुझे आपके लिए जो है वो बनता हुआ नजर आता है। एक बात ये। दूसरी बात, यात्राओं के योग हैं, और कुंभ राशि के लिए यात्राएं जो है अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी, कुछ ना कुछ दिलवाने वाली रहेंगी, आगे बढ़ाने वाली रहेंगी, आपको उसमें सफलता मिलेगी।
संतान यदि आपकी ऑलरेडी है तो उसके पक्ष में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान होने वाली है या संतान चाहते हैं तो उस विषय में कहीं शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि के लिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी इवन कुंभ राशि के लिए, और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कुंभ राशि के बाद और फाइनली अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग जो है वो हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो और घर परिवार की स्थिति जो है अच्छी हो, गेट टुगेदर हो, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है वो मजबूती हो, ऐसा मुझे दिखता है। और हर्ष का माहौल दिखता है, उत्साह का माहौल दिखता है, खुशी का माहौल दिखता है। और केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, केवल शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है यदि आपकी राशि मीन है, अन्यथा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मुझे ये जो समय है बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। नौकरी लगना चाहते हैं तो उस विषय में भी कहीं ना कहीं खुशखबर आपको मिल सकती है। तो ये मीन राशि की बात की। यहाँ पर हमने बात की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने जाना और समझा कि आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, ये सप्ताह का ये जो समय है ये कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, आने वाले राशिफल के वीडियो में, आने वाले भविष्यफल के वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।